लमसम बेटर है, नहीं एसआईपी बेटर है, नहीं लमसम ही बेटर है। तो ये जो टॉपिक है ना, हम सबको ये बात तो पता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें कैसे, लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करें। ये बात ना बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम में लाती है। जब मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में, तब मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा था कि मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है आज मैं पूरी तरह क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कि लमसम बेटर है या फिर एसआईपी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस टाइम पे ईयर के पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे वो जब म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के उस टाइम का एक म्यूचुअल फंड यूनिट कितने में बिक रहा है, जिन्हें हम एनएवी कहते हैं यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो वो एनएवी उनको एक बार में पूरा लेना पड़ता है। यानी कि मान लेते हैं वो 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, तो उस वक्त अगर एक म्यूचुअल फंड यूनिट मान लेते हैं 500 रुपीज़ का चल रहा है, तो उसे 500 रुपीज़ दे के 60,000 यूनिट खरीदना पड़ेगा। 60,000 रुपीज़ का यूनिट खरीदना पड़ेगा। ओके, अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये होता है, आप एक बार में 60,000 का नहीं खरीदेंगे, आप हर महीने 5,000 करके 12 महीने 60,000 का खरीदेंगे। ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। पर्सन ए ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया 60,000, जिसने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, एंड पर्सन बी जिसने भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की लिया है, लेकिन उसने भी 60,000 ही इन्वेस्ट किया है। फ़र्क ये है, इसने 60,000 एक बार में दिया है, ये 12 महीने में 12 × 5,000 करके दिया है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है? बेनिफिशियल कौन है? अगर हम ए को देखते हैं, अगर हम पिछले साल का एग्जाम्पल लेते हैं 2020 का, तो 2020 के जनवरी में अगर पर्सन ए ने म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो जनवरी में मार्केट ऐसा चल रहा था, उसके बाद मार्च में एक फॉल आया, फिर 2021 आते आते मार्केट रिकवर भी हो गया। तो यहाँ पे अगर उसने अपना सारा पैसा लगा दिया, जब तक मार्केट इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा उसे तो अपना रिकवर नहीं होगा, उसे तो प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन पर्सन बी ने किया क्या? उसने यहाँ पे 5,000 लगाया, यहाँ पे 5,000, 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 यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ये करते करते उसने हर महीने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट लिए। तो जिस महीने म्यूचुअल फंड का यूनिट सबसे कम में ट्रेड हो रहा था, उसने उस दाम पे भी लिया, एंड जिस महीने पे म्यूचुअल फंड का यूनिट सबसे हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, उसने उस वक्त भी लिया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये हुआ कि यहाँ पे मान लेते हैं उसने 500 में एक म्यूचुअल फंड का यूनिट, एक यूनिट पर्सन ए ने 500 का लिया, तो यहाँ पे पर्सन बी ने भी यहाँ पे 500 का लिया, लेकिन सेकेंड महीने में मान लेते हैं वो 550 का हो गया, उसके बाद 560 की 600 हो गया, लेकिन यहाँ पे उसे 400 पर भी मिला, यहाँ पे उसे 500 पर 550 पर भी मिला, यहाँ पे उसे 500 फिर से मिला, 450, यहाँ पे फिर से 475। ऐसे करके उसका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है। यानी कि वो मार्केट के हाई प्राइस पे भी खरीदता है, लो प्राइस पे भी खरीदता है, मीडियम प्राइस पे भी खरीदता है। इससे होता क्या है, इन तीनों का एवरेज आउट हो जाता है, होके वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। लेकिन पर्सन ए ने अगर इस मार्च के महीने में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सच में बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं या फिर आपने क्या खुद ने मार्च के महीने में इन्वेस्ट किया है? क्योंकि सब जगह तो यही दिखा रहा था कि सेंसेक्स 15,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। क्या आपने सोचा था कि मार्च से 2021 के आते आते इतना बड़ा रैली बुलडन हो जाएगा मार्केट में? तो किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ही नहीं। कुछ हाथ के गिने हुए 1% लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। तो अगर आप मार्केट में बहुत सालों से है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, आपको पता है कि मार्केट
किस टाइम पे सबसे लोएस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगा एंड किस पॉइंट पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन SIP इन्वेस्टमेंट आप अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज है तब भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि SIP में आप सिस्टमेटिक वे में आप हर महीने पैसा जब दे रहे हैं तो आप हाई प्राइस में भी खरीद रहे हैं, लो प्राइस में भी खरीद रहे हैं, मीडियम प्राइस में भी खरीद रहे हैं। इससे आपका एक एवरेज आउट हो जाता है, जिससे उस एवरेज प्राइस के ऊपर अगर मान लेते हैं 3 महीने का हम एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, पर्सन ए जिसने 500 रुपये में लिया, लेकिन पर्सन बी ने 500 में भी लिया, एक क्रैश के टाइम पे उसने 200 पे भी लिया या फिर 100 पे भी लिया, एंड जब हाई प्राइस पे चल रहा था तब उसने 600 पे भी लिया। तो ये तो जब तीनों हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 400, यानी कि उसका 3 महीने का एवरेज म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस 400 है एंड यहाँ पे इसका 500 है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये इससे 100 पॉइंट ऊपर है, यानी कि इसे 100 पॉइंट का फ़ायदा ऑलरेडी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हो रहा है, जबकि लमसम में से ऑलरेडी 100 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो यही है कि अगर आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, एंड जो कि टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता। मार्केट को टाइम सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, पहला है भगवान जिन्हें ऑब्वियसली सब कुछ पता है, एंड दूसरा है बिल्कुल जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, इडियट्स। क्योंकि मार्केट का टॉप एंड बॉटम भगवान और इडियट को छोड़ के किसी को मालूम नहीं होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल मत जाइए, आप हमेशा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ही रहिए। और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप खुद ही सोचिए, आप सोच रहे हैं कि मैं हर महीने 5,000 करके जमाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट साल में जनवरी मंथ में वो 60,000 जब इकट्ठा हो जाएगा मैं उसे लमसम में डाल दूंगा। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास 5, 10 हज़ार, 15,000 रुपये होंगे तो आप क्या उसे खर्च करेंगे या फिर रख लेंगे? आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है क्या? नहीं है ना। अगर होता, इतना डिसिप्लिन होता तो आप शायद डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग ही कर रहे होते, आप म्यूचुअल फंड्स में क्यों आ रहे हैं, है ना। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।